रोज के मैं परेशान हूँ। कहाँ लेके जाएंगे गरीब आदमी, क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे। एक बस्ता ना एक दूसरे के मांग के पहन के आई हूँ, क्या कहेंगी रेखा गुप्ता। इतना बदुआ का आई कि केहू ले तो ना बदुआ दे, भगवान करे उनका और उन्नत बढ़े। बाकी तो ऐसे अत्याचार जिन करे बेटा कि मकान तोड़ दे, हम कहाँ जंगल में लेके जाएंगे। नहीं शायद रोड छोटा दिखाई दे रहा है। आप खुद देखो ना, 2 डबल रोड है, तो यहाँ तो कोई कमी तो है नहीं रोड में, तब भी इनको रोड चौड़ा करना है। उन्हें हमारे घर से परेशानी है ना। कल का तारीख है और इसके इतनी बेचैनी ले रखी है। जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई आप लीगल अभी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो क्यों अपने चिपका रही है हमारे पास माई नोटिस। आए हैं वो कह रहे भाई जनता का के बात रखनी चाहते हैं, वो देखा उन्होंने भीड़ हो रही तो भागे, कह रहे नहीं मिलूंगा मैं, भागे हैं। बोल के तो जाए हमारे को कि किस लिए मतलब तोड़ रहे हैं मकान। रोड पूरा इतना चौड़ा है, अगर ज्यादा ही चौड़े रोड की वो पड़ रही है, उधर खाली पड़ा हुआ है, उधर से कर ले रोड चौड़ा, क्यों मकानों के पीछे लग गए हमारे। देखिए, आज मेरी उपस्थिति दिल्ली के शालीमार गांव में है। लगातार हम आपको दिल्ली के अलग अलग ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन आज की जो खबर है वो कुछ ऐसी खबर है। लगातार हम आपको दिल्ली के ग्राउंड से वो खबर दिखाते हैं जो ज़मीनी स्तर की खबर होती है। मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे, ये एक यहाँ पर घर बचाओ एक धरना चल रहा है। वो घर बचाओ धरना क्या है उसकी बारीकी बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। जनता से ही ज़मीन से जुड़े सीधे सवाल पूछेंगे। आ जाइए हमारे साथ। दरअसल जब ये नोटिस लगे तो आप लोगों को जो जानकारी दी थी कि ये नोटिस लगने वाले हैं या ये जो मकान अचानक से टूटने वाले हैं? देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार ने, मुझे जो लग रहा है, यहाँ पे जो है ये जो ज़मीन है ये नॉर्थल रेलवे का बड़ा स्टेशन बनने वाला है, आदर्श नगर, और यहाँ से सारी नॉर्थ में चलने वाली ट्रेनें चलेंगी। तो अब इनकी नीयत ख़राब हो गई है हमारे ज़मीनों पे, और ये भू माफिया की नज़र पड़ गई है। ये पूरा रोड है, कोई ज़रूरत नहीं है चौड़ीकरण का, खेम बे मतलब की बातें कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा, जब हमारा कोर्ट में केस विचाराधीन है तो आपको नोटिस देने का राइट ही नहीं बनता। ठीक है, 2 बात। तीसरा, जो लीगल पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर को नहीं हटा सकते। मैक्स हॉस्पिटल का अगर आपने हवाला दिया है तो लीज पे है, और उसमें कौन सा हमारा इलाज होता है, पूंजीपतियों का होता है, आप जाके वहाँ करवाओ। इतना समय हो गया नोटिस लगे, आपको कैसे पता लगा मकान तोड़े जा रहे हैं? 3 महीने हो गए हैं। 10 तारीख को लगे थे, 10 जनवरी को लगे थे। मतलब जब नोटिस लगे अचानक से लगा दिए, इससे पहले आपको कोई सूचना दी थी? नहीं, कोई नहीं दी है, कोई नहीं दी, अचानक ही लगा के गए हैं। और परसों संडे की छुट्टी होती है, संडे को भी लगा के गए हैं। पहले लगा के थे पेपर दिखाने का, पहले पेपर दिखाने का लगाया था, और अब खाली करने का। मतलब अचानक से नोटिस लगा दिए गए हैं कि मकान तोड़े जा रहे हैं। किस कारण तोड़े जा रहे हैं ये बताया? रोड चौड़ा करना है इन्हें, शायद रोड छोटा दिखाई दे रहा है। आप खुद देखो ना, 2 डबल रोड है, तो यहाँ तो कोई कमी तो है नहीं रोड में, तब भी इनको रोड चौड़ा करना है। उन्हें हमारे घर से परेशानी है ना। जी आप बताइए। रोड होने के बाद भी वो क्यों हमारे घर के पीछे लग गई है। नोटिस पे नोटिस भेजे जा रही है। बताओ, कल संडे था, कल के क्या नाम है, परसों संडे था, परसों भी नोटिस भेजे, कल लगातार 3 नोटिस आ गए हैं, और अभी तक तो हमारा कोर्ट में केस गया हुआ है, वहाँ से कोई हमारा को जवाब नहीं मिला है। उससे पहले जो नोटिस आए हैं वो डाक द्वारा आए हैं क्या? डाक द्वारा भी आए हैं, पुलिस वाले भी लेके आए थे कल। पुलिस वाले? अच्छा, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई की है क्या यहाँ पर? नहीं, बस दे के और चले गए हैं। किसी ने रिसीविंग नहीं करी है, बस ऐसे फेंका और चले गए। कल तो डीएम भी आए थे, डीएम आए हैं, वो कह रहे भाई जनता का के बात रखनी चाहते हैं, वो देखा उन्होंने भीड़ हो रही तो भागे, कह रहे नहीं मिलूंगा मैं, भागे हैं। हाँ, भागे हैं। तो बोल के तो जाए हमारे को कि किस लिए मतलब तोड़ रहे हैं मकान। रोड पूरा इतना चौड़ा है, अगर ज्यादा ही चौड़े रोड की वो पड़ रही है, उधर खाली पड़ा हुआ है, उधर से कर ले रोड चौड़ा, क्यों मकानों के पीछे लग गए हमारे। ये जो रास्ता आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है पीछे से? ये मैक्स हॉस्पिटल के उधर से आ रहा है, अंडरपास जो। इसके पीछे कोई हाईवे वगैरह है क्या? हाँ जी, बाईपास बना हुआ है, बाईपास। देखिए, दिल्ली में लगातार जो मकान की तोड़ने की और जो अतिक्रमण तोड़ने की जो कार्रवाई है, जो बिल्डोजर की कार्रवाई है, वो लगातार चल रही है। अब यहाँ पर लगभग 30 से 35 सालों से ये मकान बसे हुए हैं और इनका मैं कहूँ तो जीवन यहाँ पर बीत गया है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं,
वो बच्चे क्या सोचेंगे, उनको ये भी नहीं पता कि इन मकानों पर नोटिस लगा दिया गया है और उस नोटिस में डीएम जब आ रहे हैं, जब पब्लिक देख रहे हैं तो डीएम पब्लिक से बात नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार का ये कैसा रवैया है या वो जो आला अधिकारी हैं उनकी मानसिकता क्या है। कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो घर तोड़ के ही क्यों बनता है, बिना घर तोड़े, बिना आशियाना तोड़े। जब एक इंसान अपना घर बनाता है पूरी ज़िंदगी की कमाई पूंजी लगा देता है, लेकिन जब उसको सुनने को आता है कि मेरे मकान पे एक नोटिस चिपका दिया गया है, ये मकान अब टूटने वाला है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप आ जाइए मेरे साथ। ये जो नोटिस लगा है, आप अपने घरों से निकलकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, कैसी परिस्थिति है, क्या रवैया चल रहा है सरकार का? अधिकारी लोग आ रहे हैं, नोटिस फेंक के चले जा रहे हैं। ऐसा है, अब हमारे मकान जब जा रहे हैं तो हम सब जो है धरने पे बैठे हुए हैं और सब जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमारे मकान ना टूटें, हमारे घर बच जाएं। तो हम इसीलिए प्रदर्शन करने लग रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी से ये कहना है कि भाई हमारे मकानों को जो है छोड़ दिया जाए। जो रोड है वो बहुत बड़ा रोड है, इसी में हमारा सबका काम चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है। आगे जो है इसे आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे मकान बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। हमने तुम्हारे लिए वोट भी दिया है, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ रहा है। अब तो हमारे पे ये कृपा करके जो है हमें बचा के रखो कि इसको तोड़ने की वो मत करो। हमारा पूरा गांव आपके साथ रहा है, आज आप ही हमारे विपक्ष में चल रहे हो तो हम किससे गुहार लगाएंगे कि जो हमारे मकान बचें। ये बताएं अंकल, ये जो पूरी कॉलोनी है, जो गांव है, कितना पुराना गांव है? ये हमारा गांव कम से कम 50, 55, 60 साल के करीब जो है हमें बसे हुए हो रहे हैं यहाँ पर, और सबने जो है अपनी खरीद करके जो है मकान बनाए हैं। आज हमारे खून पसीने की कमाई अगर जाती है तो हमें कितना बड़ा दुख होता है। आप भी इस बात को देखें और इसमें जो है हमारा सहयोग करें। आप हमारे राजा हैं, हमारे लिए जो है ये सुविधा देना आपका काम है। सारी कॉलोनी जो है इसी तरह विकास में बढ़ी हुई हैं, इनको जो है इसी तरह, जबकि इनको पहले पक्का कर दिया गया है, आज इन्हें क्यों छेड़ा जा रहा है? अच्छा, जैसे जब नोटिस चिपकाए हैं कि ये मकान तोड़े जाएंगे, क्या कोई यहाँ से हाईवे का प्रोजेक्ट निकल रहा है? और अगर कोई प्रोजेक्ट निकल रहा है तो क्या प्रत्येक घर के मुआवजे की कोई बात हुई है, क्या कोई घोषणा हुई है? ऐसा है, कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। पहले भी मकान तोड़ दिए हैं, ना पहले कुछ दिया है, और अब जो ये तोड़ने के लिए नोटिस लगाए गए हैं, इस नोटिस को हटाया जाए। हमारे यहाँ कोई जो नोटिस जो लगाए गए हैं वो गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए हैं? देखो जी, गवर्नमेंट के ही अब जो पुलिस वाले आए हुए हैं या जो अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने जो है खाली नोटिस लगा करके जो है हमारे लिए पूरी वो डरा दिया है कि भाई हमारे मकान टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे का जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलता है तो वो कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो मकान है या जो खेत है या किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा आती है तो गवर्नमेंट उनको सैंक्शंस करती है। जिन लोगों को टेंडर दिया जाता है वो उन सब का चिंतन करते हैं, उन सभी को एक मुआवजा दिया जाता है, क्योंकि जिनके 50-50 साल, 60-60 साल पुराने मकान है, या किसी की दुकान चल रही है, या किसी का कोई ऐसा घर है जो पुश्तैनी है, कई साल पुराना है, वर्षों पुरानी किसी की कोई हवेली है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें तो हमें दिख नहीं रही हैं। मुआवजे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नोटिस चिपका दिए गए हैं, डीएम साहब आ रहे हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट इसको किस नज़रिए से देखेगी, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि बिना मुआवजे के ये सारे घरों को तोड़ने के नोटिस लगा दिए गए हैं। ये दिल्ली के अंदर नोटिस लगे हैं। अब आप सोचिए, राजधानी दिल्ली का शासन प्रशासन, पूरे देश का शासन प्रशासन दिल्ली से चलता है। कहने को कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन राजधानी में इस समय तोड़फोड़ की खबरें ज़्यादा चल रही हैं। हम भी आज उसी खबर को कवर करने आए हैं। अब ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता की आवाज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।